Hello and welcome back to my channel Eco Village. So friends, we are discussing macroeconomics of class 12th. So today we will discuss third chapter, that is national income and related aggregates. Two chapters we have completed: circular flow of income chapter 1 and basic concepts of macroeconomics chapter 2. Alright, so we are here and third chapter also, third chapter is here. So national income and related aggregates. In this chapter we will discuss what are the different aggregates, what is domestic income, what is national income, what are the difference between these two, and what are the importance of different aggregates. Okay, so first of all, national income. What is national income? National income एक्चुअल में किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मार्केट प्राइस, या यूँ कहेंगे कि फैक्टर कॉस्ट जो भी होती है, फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली जो भी होती है उसका सम टोटल अगर कर लेते हैं तो वो कहलाता है नॉर्मल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम. ठीक है, तो किसी भी कंट्री का, जैसे हम इंडिया की बात करें तो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, यू नो वेरी वेल कि नॉर्मल रेजिडेंट में पर्सन भी आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं. ठीक है, तो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सब ने प्रोडक्शन किया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, अब अपने यहाँ या बाहर भी. ओके, तो उन सब का फैक्टर कॉस्ट पे जो मनी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम सम टोटल करेंगे मनी वैल्यू को, तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम. ठीक है, तो ये एग्रीगेट्स हैं, हम एग्रीगेट्स डिस्कस करेंगे. तो मेनली डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, जैसा कि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था और नॉर्मल रेजिडेंट पढ़े थे. हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स आर एसोसिएटेड विद नेशनल इनकम. तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमने जितने भी एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स आर देयर इन नेशनल इनकम. 8 एग्रीगेट्स हैं. एग्रीगेट्स का मतलब ये जो एग्रीगेट किया जाता है इनको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी लाइक दैट. ठीक है, तो ये एग्रीगेट होते हैं. टोटल 8 हैं. मैंने इनको डोमेस्टिक और नेशनल के बेसिस पे अलग अलग कर दिया है. 4 इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा. ठीक है, तो ये हो गए हैं. आप यहाँ देख सकते हो कि पहला डोमेस्टिक जीडीपी एमपी, फुल फॉर्म पहले, अभी आप फुल फॉर्म सीखेंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी. क्या है एमपी? छोटा सा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एमपी और एफसी. एमपी हम पढ़ चुके हैं, मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो इनको क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये एग्रीगेट्स, हमने ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं. ग्रॉस जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, फिर एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी. ये सारे के सारे डोमेस्टिक. इसमें डी जो है ना, ये डी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? जी से एमपी से एफसी हो गया है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ गया है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने में मार्केट प्राइस में हम एनआईटी को माइनस कर देते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, पहली चीज़. नेक्स्ट क्या चेंज हुआ? एफसी से क्या हो गया? जीडीपी एफसी से क्या हुआ? एनडीपी. जी से एन चेंज हो गया. जी यानी कि ग्रॉस, एन यानी कि नेट. नेट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकंड जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. थर्ड, तो ये मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमने पढ़ा था जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, जब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने. ओके, तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस से हमें नेट जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वो नेट हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगेन एनडीपी एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट अगेन. तो ये चारों हो जाएंगे इस तरह से. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये नेशनल कॉन्सेप्ट जो है. नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या है, सॉरी ये नेशनल कॉन्सेप्ट जीएनपी, यहाँ पे एन कॉमन है सब में, ठीक है, एन चेंज नहीं हो रहा है, ओके।
तो ये एन जो है क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है। बाकी चेंज होंगे, जी से एमपी से एफसी हो जाएगा और जी से एन होगा और यहाँ पर फिर से एमपी से एफसी होगा। ठीक है, वही चेंजेस है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। ग्रॉस विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रॉस होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर। फुल फॉर्म आप एक बार फिर से देख लीजिए, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी छोटा सा जो लिखते हैं वो मार्केट प्राइस है। ओके, और क्या है यहाँ पे जीएनपी एफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, लास्ट का जो पी है वो कभी चेंज नहीं होता है। पी के पास वाले जो एमपी और एफसी होते रहेंगे आपस में, पी ही रहेगा। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, पहला जो जी आएगा, पहला जो जी है वो ग्रॉस है, उससे नेट हो जाया करेगा और कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड जो डी है डोमेस्टिक, वो नेशनल हो जाया करेगा। दैट्स इट। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस से नेट हो गया है और डी से एन हो गया है। राइट, नेक्स्ट क्या है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये अभी तो मैं एग्रीगेट का जो कह सकते हैं कि फुल फॉर्म है उस पर हल्की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले आप समझ लीजिए, इनको यूज टू हो जाइए। ये पूरा आपको पूरे ईयर इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ना है या बाद में भी आप 12th के बाद भी आप जब पढ़ेंगे तो इन सब की यूज़ होगा। इन सब का सबसे ज़्यादा आप डोमेस्टिक इनकम जो कि ये है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही एग्रीगेट्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो या नेशनल इनकम फाइंड करो, बोल देते हैं डायरेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम है और कौन सा एग्रीगेट नेशनल इनकम है। तो NDPFC इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम एंड NNPFC इज नोन एज नेशनल इनकम। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि ये एग्रीगेट्स क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या है, एमपी क्या है, एफसी क्या है, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है। इनको कैसे बनाएंगे वो मैं और बताऊंगा कि ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएंगे, नेशनल डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे जाएंगे, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी हम पहले बेसिक चीज़ें समझें, न्यूमेरिकल में हम बाद में आएंगे। अब देखिए जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या है, एक बार आप देख लीजिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन एग्जैक्ट जो आपको लिखनी है अगर पूछा जाता है तो, अदरवाइज नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर नेशनल इनकम। फिर भी देख लीजिए, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो पीरियड ऑफ 1 ईयर जितने भी एग्रीगेट होंगे सब में कॉमन होगा पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, या 1 फाइनेंशियल ईयर, ये सब में कॉमन होगा, ये चेंज नहीं होगा। बाकी चीज़ें इन एग्रीगेट्स में जो टर्म्स हैं ना उनके साथ चेंज होता रहेगा। जैसे ये एमपी है इसलिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू है, ये जी है इसलिए ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा रहेगा प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक है। ठीक है, जब यहाँ पे नेशनल आएगा तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, ये रिप्लेस कर देगा नॉर्मल रेजिडेंट से। ओके, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये 1 ईयर तो कॉमन रहेगा सभी में जितने भी एग्रीगेट्स हैं। तो जैसे जैसे ये वर्ड्स लिखे हैं ना इन्हीं को आपको ओपन कर देना है। तो क्या लिखा हुआ है जी ग्रॉस, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये कॉमन रहेगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बात करेंगे देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर, इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, तो ये क्लियर है, आपको डेफिनेशन समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी को ओपन कर देना है। बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि ग्रॉस वैल्यू, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे जैसे एग्रीगेट चेंज होंगे वैसे वैसे इनका मीनिंग चेंज होगा। अब देख लो यहाँ पे ग्रॉस का अलग अलग, जैसे ये ग्रॉस है तो इसका क्या मतलब है, डी से डोमेस्टिक का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, पी से मीनिंग क्या है, एफसी और एमपी का क्या मीनिंग है, ये अलग अलग मैंने एक एग्रीगेट में बता दिया है, सभी एग्रीगेट के साथ ये एप्लीकेबल होगा। What is gross? Gross in GDP MP signifies that no provision
हैड बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन के बारे में, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके 3 रीज़न होते हैं डेप्रिसिएशन के, पासेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। ओके तो यहाँ भी ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जीडीपी ग्रॉस जहाँ भी आएगा, इसका मतलब ये होगा कि डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं निकाला गया है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया है। ओके ऐसे हम लिखेंगे, इसलिए ये जी है। अब हम देखेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या मतलब है? जीडीपी में डी सेकंड वाला जो है वो डोमेस्टिक है। जीडीपी इन डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सब डोमेस्टिक लोकेटेड हैं, ठीक है। कंपनी किसी की भी, यूएसए की भी हमारे कंट्री में है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। ऑलराइट, तो ये क्लियर हुआ आपको कि क्या, क्यों डोमेस्टिक क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की वजह से डोमेस्टिक है। और ये है मार्केट प्राइस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी एंड रिसीव्ड, दैट इज एनआईटी इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि इसमें एनआईटी इंक्लूडेड है। एनआईटी क्या है? एनआईटी हम पढ़ चुके हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका हमने फार्मूला क्या बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये होता है मार्केट प्राइस। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। पी फॉर प्रोडक्ट, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। पी क्या है? प्रोडक्ट इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। तो इसमें क्या है, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होंगी, और इंटरमीडिएट गुड्स जैसे हमने पढ़ा था, फाइनल गुड पढ़ा था, 2 पढ़े थे, तब भी मैंने बताया था कि इनकम में चाहे डोमेस्टिक हो या नेशनल हो, केवल फाइनल गुड इंक्लूड होगी, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होगी। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे केवल फाइनल गुड को इंक्लूड करना है। ओके तो ये चीज़ें हैं, एक बेसिक चीज़ें हैं। और जो जीडीपी एमपी की हमने जो बात की है, वही अगर हम बात करेंगे तो जीएनपी के साथ जी का मीनिंग वही होगा, तो सबके साथ यही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। ओके तो ये हो गया हमारा जो एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सभी की डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेंगे, जितने 8 एग्रीगेट्स हैं, 8 सभी की। ओके ये क्या है देखो, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट वी कैन फाइंड अदर एग्रीगेट्स। हम जीडीपी एमपी में एडजस्टमेंट प्लस माइनस करते हुए हम देखेंगे कैसे कि हम बाकी सारे के सारे एग्रीगेट्स हम निकालेंगे। सिर्फ इस पहले वाले में जीडीपी एमपी में प्लस माइनस करते हुए हम नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे, ठीक है। इस तरह से तो हम पूरा एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं वो भी क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा, और आप देखते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।